आजकल तो ऐसा हो गया कि सांस लेता हूँ तो मास्टर क्लास आ जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इंडिया का नंबर 1 जेई मेंटोर और हर साल मैंने लाखों एस्पिरेंट को गाइड किया है। तो अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो आप ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले चीज़, आपको मेरा मास्टर क्लास लेना है। दूसरी चीज़, आपको मेंटोरशिप लेनी है मेरी। तीसरी क्या थी? अच्छा, एक नया चीज़, बूट कैंप लेनी है। लगता है गलत स्क्रिप्ट पढ़ लिया। चलो स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है और करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में पढ़ रहा हूँ। वीडियो का टॉपिक रहने वाला हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। ये वीडियो क्लास 11, 12 या ड्रॉपर जिसके लिए भी है, सबके लिए इफेक्टिव है। सबसे पहला रीजन, अगर आपको इंप्रूव करना है तो ये 5 मिनट रूल फैलेसी है जो मैंने अपने जेई टाइम में बनाई थी। कि देखो, अपना दिमाग ना थोड़ा सुस्त टाइप का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज ए एस्पिरेंट जो मैं करता था, अच्छा अभी 7:32 हो रहा है, 7:37 में पढ़ूंगा। अच्छा अभी 7:37 हो रहा है, अभी 7:40 में पढ़ूंगा। वी जस्ट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम कि अपन को पढ़ना चाहिए। तो देर इज नो सच थिंग कॉल परफेक्ट टाइम। तो ये 5 मिनट रूल फैलेसी आपको ये बोलती है कि आप अपने आप को प्रॉमिस करो, अपने दिमाग को ये थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाओ कि अच्छा बस 5 मिनट पढ़ना है, बस 5 मिनट पढ़ना है, जस्ट गेट अप एंड 5 मिनट पढ़ना है। या तो आप बस 5 मिनट पढ़ के उठ जाओ, या तो बस आप 5 मिनट पढ़ो, वहाँ से कंटिन्यू रखो। ये सिंगल चीज़ ने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचाया था और इससे मैं बहुत ज़्यादा पढ़ सकता था लेस टाइम में, क्योंकि उससे मेरी डिस्ट्रैक्शन, प्रोकास्टिनेशन जो भी आप बोलना चाहो, बहुत कम होती थी। सेकेंड जो चीज़ होती थी, ट्राई यूनिक मेथड ऑफ स्टडिंग। जैसे मैं अपना बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मेंस और एडवांस के बीच में बहुत कम टाइम बच जाता ना एस्पिरेंट का, तो लगभग 1 महीने या 28 दिन के आसपास, तो उस पॉइंट पे मैंने क्या किया था, मैंने ना जैसे फॉर एग्जांपल टूथब्रश हो गया, खाने का प्लेट हो गया, सामने टीवी हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, पेपर हो गया, तो आई यूज टू गिव देम नेम्स। कि फॉर एग्जांपल समझ लो, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, तो समझ लो आपकी कोई क्रश है, तो उसको आपने नाम दे दिया रोटेशन। क्यों रोटेशन, मैं क्यों बोल रहा हूँ? जैसे क्रश को पटाना बहुत मुश्किल होता है, लड़की से बात करना बहुत मुश्किल होता है, तो आपने उसका नाम दे दिया फॉर एग्जांपल रोटेशन। अगर आपको उस क्रश की याद आ रही है उस पॉइंट पे, तो आप अपने दिमाग को ये बोलो कि अच्छा अभी रोटेशन का रिवीजन करना है। आप समझे नहीं होंगे इस बात को। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताता हूँ जो मैंने किया था। जैसे मैं टूथब्रश उठा लिया, उस टूथब्रश को मैंने नाम दे दिया, पीरियोडिक टेबल नाम दे दिया। तो जब भी मैं टूथब्रश उठाता था, मैं दिमाग में मेंटली रिवाइज करता था, हर एक चीज़ रिकॉल करने की कोशिश करता था। अच्छा इसके बाद ये होता है, अच्छा डाल्टन मॉडल ये है, थॉमसन मॉडल ये है, प्लम पुडिंग ये है, इसमें ये डिफेक्ट है, आयनाइजेशन ट्रेंड ये है, मतलब जो भी आप समझ रहे हो ना। फॉर एग्जांपल मैंने देखने की कोशिश की, तो समझ लो आपका कोई क्रश है, तो उसका आपने नाम दे दिया रोटेशन। तो जब भी आपको उस क्रश की याद आ रही है या उसको याद आ रही है, तो आप अपने आप दिमाग में रोटेशन का रिवाइज करते रहो। ये मतलब एक बेवकूफ़ वाला तरीका है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हो बहुत इफेक्टिवली, इसको अगर आप आज से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे ना, बहुत ज़्यादा रिजल्ट अचीव होंगे आपको। मैंने खुद फॉलो किए थे मेंस और एडवांस के। मैं वेरियस चीज़ों को, जैसे शैम्पू की बोतल हो गया, उसको केमिकल बॉन्डिंग का नाम दे दिया। जब भी उठा रहा हूँ तो वो रिवाइज कर रहा हूँ। तो वैसे वैसे कोई चीज़ जो आप रिपीट करते हो उसको आप नाम दे सकते हो। तो ये था ट्राई यूनिक मेथड ऑफ स्टडिंग। इसको अगर आप आज से इम्प्लीमेंट करोगे, आज से आपको रिजल्ट दिखेगा, तो आप कमेंट कर देना, आई विल फॉलो दिस भैया, और मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, पक्का प्रॉमिस। तीसरा जो मैं बोलना चाहूँगा, टेल योर क्लोज वन कि आप कितना देर पढ़ रहे हो, कितना देर नहीं पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत बच्चे ये करते हैं, बहुत बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो टाइम वेस्ट करते हैं। उनको लगता है कल नया सवेरा होगा, कल मैं फिर जागूंगा, कल मैं फिर पढ़ूंगा, कल होगा क्रांति, कल होगी क्रांति, जय महाकाल, है ना? तो वो वाली जो मेंटालिटी है टिपिकल बच्चों की रहती है कि अच्छा वेस्ट नहीं हुआ है, आज का दिन बस खराब गया, कल उठूंगा, कल डबल पढ़ूंगा, मैं डबल पढ़ूंगा, डबल ट्रिपल पढ़ूंगा, और उससे मैं टॉपर बन जाऊंगा, आईआईटी जेई का, इंडिया का AR1 बन जाऊंगा। तो उस हिसाब से नहीं चलता। मेक श्योर आप इसे फॉलो करना, और इससे आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे। और चौथा और पांचवा जो पॉइंट है मैं आपको बोलूंगा, ये दोनों पॉइंट वीडियो का क्रूशियल है। डोंट गो फॉर डोपामिन और मोटिवेशन, बिकॉज मोटिवेशन का एक कर्व होता है अप डाउन वाला। अगर आप मोटिवेटेड रहते हो ना, तो इसका मतलब आप कभी भी जेई क्रैक नहीं कर सकते हो। ये हार्श रियलिटी मैं आपको बताऊंगा। मोटिवेशन से कभी भी जेई क्रैक नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होता कुछ भी। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना, जैसा मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बोला था 5 मिनट रूल फैलेसी। तो अगर आपको वो चीज़ फॉलो करनी है तो उसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाओ। दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को 5 मिनट पढ़ना है, मेरे को 10 मिनट पढ़ना है, ऐसे टाइप का मोटिवेशन मत लो कि इस वीडियो को मोटिवेट होने के बाद मैं पढ़ूंगा। हर दिन आप ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको 365 डेज मोटिवेशन दे। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो PYQ के लिए दिशा आपके लिए लाया 164 चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज एग्जाम पेपर, जेई मेंस के PYQ। ये 164 पेपर 24 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें 146 ऑनलाइन पेपर है 2024
और 2012 के बीच में कंडक्ट करवाया गया था। 18 ऑफलाइन पेपर है जो 2008 से 2012 में हुआ था। और इसकी एक खास बात यह है कि 100% एररलेस सॉल्यूशन है। एररलेस मतलब कोई गलती नहीं इनकी सॉल्यूशन में, जो कि बहुत कम पब्लिकेशन में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये कॉम्बो में भी अवेलेबल है, लाइक ये मैथमेटिक्स की है, ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ भी अवेलेबल है। और हाँ, अगर आपको पीवाईक्यू करना है तो दिशा पीवाईक्यू से इस बार अपनी जीत पक्की करें। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है इस बुक में। आपको मैं थोड़ा सा बुक खोल के भी दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो जो मैंने बताया था। इसमें 4000 के करीबन MCQs है और 20 सेट इंक्लूडेड है जो 2024 रिसेंट में कंडक्ट करवाया गया था, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। आप देख सकते हैं इसमें टॉपिक वाइज दे रखा है पीवाईक्यू वगैरह, और एक बहुत ही एररलेस सॉल्यूशन के साथ इन्होंने प्रोवाइड करा है। और इसका इंटरफेस भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, सिंपल रखा है और मिनिमल रखा है चीज़ों को, जो रेलेवेंट है जेई के लिए। और आप इसे परचेज कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पांचवा जो पॉइंट है इस वीडियो का वो है क्रूशियल, मेक अ काउंटडाउन टाइमर। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा, कोई ऐप है गूगल मीट आप यूज़ कर सकते हो, गूगल कैलेंडर आप यूज़ कर सकते हो, जो मैंने यूज़ करी थी कि जेई को लास्ट के 70 दिन बचे हैं, 50 दिन बचे हैं, तो हर दिन आपको रिमाइंड करवाता है कि इतने दिन बचे हैं। इससे आपकी क्या होता है, सीरियसनेस बढ़ती है पढ़ाई के टुवर्ड्स, और आप और ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। तो छठवां जो पॉइंट है ये ऑनलाइन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली। अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगे तो लाइक करना, है ना। तो ऑनलाइन बच्चों का ये रहता है ना कि उनको ना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है कि उन्होंने जो पढ़ा है उसको याद नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनते, वो ना डर जाते हैं बहुत इजीली, जो मैं करता था अपने साथ। कि उनको लगता है ना, अगर उनको पहली बार में रोटेशन पढ़ाया, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाया, तो उनको पहली बार में उनको सब चीज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि वो टिपिकल क्लास 1 to 10 वाली मेंटालिटी रहती है। मगर ये चीज़ नहीं करनी। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, डर में मत जियो कि भाई आपसे नहीं हो रहा, आप ये करोगे, आप वो करोगे। आप ये ट्राई करो कि आपको कोई चीज़, अगर आपको जैसे ऑनलाइन में कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, रोटेशन का कोई पार्ट समझ में नहीं आया, उससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, है ना, कुछ है कि किसी चैप्टर में स्टक रह गए हो, क्लास बहुत आगे निकल गई है, जो टिपिकल ऑनलाइन बच्चों की रहते हैं ना, क्लास बहुत आगे निकल गई है, मैं बहुत पीछे हूँ, कैसे कैचअप करूँगा। एक अंदर में तो रहता है कि हर दिन, जो मैंने बोला था, हर दिन होगा सवेरा, डबल पढ़ूंगा, 4 गुना पढ़ूंगा और कैचअप कर लूंगा, एक हफ्ते में कैचअप कर लूंगा। तो ये नहीं होती। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ट्राई टू बी डिसिप्लिन, और ये डिसिप्लिन खुद से लानी पड़ेगी। कोई, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में इंट्रो दिया था, उससे नहीं आती, ना किसी से भी नहीं आती, सब झूठ बोलते हैं आपको। आप ये बात समझ के चलो, आप अपने आप पे ट्रस्ट करो और अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करो, जो मैंने फॉलो की थी। सेल्फ इवेल्युएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जेई, कि आप अपनी गलतियाँ खुद अपने आप को बताओ। मैं आपको गलतियां बता सकता हूँ जिससे आप मेरे से रिलेट करोगे, है ना। लेकिन सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए अगर आपको करना है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप मेरे को कमेंट में लिख देना कि हाँ भैया, और मेरे को बुलेट पॉइंट्स में लिखना, मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकूंगा, और मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा पक्का से कि आपने कहाँ गलती की है। क्योंकि मैं और आप दोनों सेम है, दोनों ने सेम ऑनलाइन जर्नी तय की है, और हमारा एंड गोल भी एक ही था, IIT। मैं आज IIT दिल्ली में हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ आपके लिए, और आपसे भी मिलने की मेरी मतलब दिल से इच्छा है। तो जो जर्नी मैंने एंड की, वो जर्नी अगर आप फंसे हो तो उस जर्नी को आपको खत्म करना है। और मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ऐसे और सच टॉपिक्स चाहिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।